अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आपको मोटिवेशन से मुतालिक बहुत सी मालूमात देता हूं और साथ ही ये भी बताता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं। ऐसा बदलाव, ऐसा पॉजिटिव चेंज जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर वो आउटकम्स पैदा होंगे जो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। बेमकसद लोगों को जिंदगी में कितनी अहमियत देनी है और देनी भी है या नहीं देनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बेमकसद लोग हैं। अच्छा, बेमकसद लोग दो कैटेगरीज के हैं। एक तो वो कि वो आपके लिए बेमकसद हैं, यानी आपके काम के नहीं है, बेमतलब है। दूसरे वो कि उनका जिंदगी में अपना ही कोई मकसद नहीं है। तो हम पहले उन लोगों को डिस्कस करेंगे जिन लोगों का जिंदगी में अपना कोई मकसद नहीं है। उसके बाद हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या वो आपके काम के हैं, आपके मतलब के हैं कि नहीं है। पहले आपने ये देखना होता है कि एक आदमी का जिंदगी में क्या मकसद है। ये आप कैसे देखेंगे? आप दोस्तों में बैठते हैं तो दोस्त आपस में जो गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, तो वो यही पूछ रहे होते हैं कि यार तुमने आगे क्या बनना है, तुमने आगे क्या सोचा हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जाना है, या पढ़ाई मुकम्मल हो गई, इसी कंपनी में रहना है या आगे स्विच कर रहे हो, फील्ड चेंज कर रहे हो। ये पूछते हैं दोस्त एक दूसरे से। क्यों पूछते हैं? इसलिए ताकि वो जान सकें कि उनका मकसद क्या है। बहुत सारे दोस्त एक दूसरे को अपने आप को अच्छा जाहिर करने के लिए बहुत झूठ भी बोल देते हैं, इसमें बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़े बड़े दावे कर देते हैं। लेकिन उसमें यह होता है कि वो एक दफा ऐसा करेंगे, दो दफा ऐसा करेंगे, तीसरी दफा फिर वो अपना मुंह छुपा रहे होते हैं अगर वो वाकई झूठ बोलते हैं। जैसे एक शख्स ने, उसमें पता है कि उसमें ये एबिलिटी नहीं है, वो सीख नहीं सकता, उसका नहीं ध्यान है, लेकिन वो कहता है कि जी मैं आइल्स करके आगे मास्टर्स के लिए जो है अमेरिका चला जाऊंगा। अब वो आइल्स ही नहीं कर पा रहा पिछले 4 साल से। तो इसका ही मकसद है कि उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, वो ज़ौक शौक नहीं है। लेकिन अब वो जब बैठता है तो अब वो बातें घुमाता है, अपने आप को कवर करता है। तो अगर कोई बंदा कवर कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है और वो नहीं अचीव कर सका है, तो अब वो मजीद आपकी तवज्जो का मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ ही सिंसियर नहीं है। दूसरा वो बंदा जिसने आपको अपने मकसद से बताया और वो उसने, मैं कहता हूँ 100% नहीं, 60-70% भी उसने अपना मकसद अचीव कर लिया, तो इसका ही मकसद है कि वो बंदा स्ट्रगलिंग फेस में है और वो कभी ना कभी अपना मकसद अचीव कर लेगा। तो ऐसे लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे लोग जिनका कोई मकसद ही नहीं है कि आप उनके साथ बैठें, वो गॉसिप्स करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, सियासत पे बात करेंगे, नेटफ्लिक्स पे बात करेंगे, वो सारी तफरी वाली बातें करेंगे, तो आप उनके साथ बैठ के एंटरटेन तो बहुत होंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठ के आपको ही फील होगा कि यार इस आदमी का कोई मकसद नहीं है। और ऐसे लोग आपको ऐसा जाहिर करेंगे कि जैसे उनके बड़े मकसद हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। तो ये सिर्फ अपने आप को कवर करने की बात होती है। जिसके देखिए मकसद होंगे, उसका मकसद उसके लफ्ज़ों से झलकेगा, उसके एटीट्यूड से झलकेगा। जिसके बिग एम्बिशंस होंगे, बड़े ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, जिसका कोई मकसद नहीं होगा, उसकी बातों से आपको पता लग जाएगा। एक इंजीनियर है और अगर वो इंजीनियर आपके साथ इनोवेशन पे, रिसर्च पे बात नहीं कर रही है, उसकी बातों से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, आपको इसका इंटरेस्ट ही समझ में आ रहा, तो इसका मतलब है कि उसका कोई बड़ा मकसद नहीं है। तो ये बेमकसद हो गए लोग। अब इन लोगों को कितनी अहमियत देनी है, देनी भी है या नहीं देनी, ये आप पे मुनहसर है। कि अगर आपकी दोस्ती है और आप उनके साथ अच्छा फील करते हैं, तफरी वाला मौका आपको मिल जाता है, तो बस यहीं तक अपने मामले को रखें, अपनी जिंदगी के मामलात इनके आगे नहीं रखें। गलती यहां से शुरू होती है कि एक आदमी जिसका अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसके आगे आप अपना मकसद बता रहे होते हैं। तो जब आप उसके आगे अपना मकसद बता देते हैं, तो उसका तो अपनी जिंदगी का खुद का कोई मकसद नहीं है, तो वो आपको उल्टे मशवरे देगा। यानी बाय नेचर उसकी तरफ से ऐसे आपको मशवरे और इनपुट्स मिलेंगे कि आप कहेंगे कि आप भी अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाओगे। यानी वो आपको सिर्फ डाइवर्ट कर जाएगा। तो ऐसे लोगों के आगे ना आप अपना मकसद बताएं, ऐसे लोगों से किनारा कशी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लिमिटेड कर लें, कितनी अहमियत देनी है आपने डिसाइड करना है। अब दूसरे किस्म के लोग जो आपके किसी काम के नहीं हैं, यानी आपके लिए बेमकसद हैं, आपके मकसद में वो कहीं भी पूरे नहीं उतरते। अब उनके बेशक अपनी ज़िंदगियों के मकासद हों, यानी उसका मकसद है कि जी उसने मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, आपका मकसद है कि आपको अपनी फील्ड में रह के कामयाब होना है, आपने एक अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ फोकस करना है। अब उसका जो मकसद है वो उसका अपना मकसद है, आपका मकसद अपना मकसद है। आपके इस मकसद में अगर वो आपके किसी काम का नहीं है और आप देख रहे हैं कि यार उसकी तो फील्ड अलग है, वो बैंकिंग फील्ड का है, मैं इंजीनियरिंग फील्ड का हूँ, उसकी फील्ड दूसरी है, मेरी फील्ड दूसरी है, तो हम बैठ के कभी महीने में, 6-8 महीने में, साल में एक दफ़ा भी मिलने तो बहुत है हमारे लिए। एक दूसरे की फील्ड को हम डिस्कस कर लेंगे। साल 6 महीने इनफ है एक आध मुलाकात। बाकी तो आप आजकल सोशल मीडिया की वजह से कनेक्ट ही रहते हैं।
लेकिन आप ऐसे बंदे के साथ बहुत ज़्यादा अपनी कंपनी शेयर नहीं करेंगे, यानी आप बहुत ज़्यादा उसकी सोहबत में नहीं रहेंगे, अपनी सोहबत उसके साथ शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेमकसद है आपके लिए बेमतलब भी है और बेमकसद भी है। बेमकसद इस तरह कि उसका अपनी ज़िंदगी का तो मकसद है सो है, लेकिन आपके मकसद से वो मैच नहीं करता। तो ऐसे लोगों के साथ आप दूर की दुआ सलाम रखें। और जो पहले वाले लोग थे जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, तो मेरी तो मशवरा ये होता है कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं। कट ऑफ से मुराद ये नहीं होता कि आप उसे पहचानने से इनकार कर दें, मतलब मिलना जुलना आप कम कर दें। कम से मुराद ये बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। कहीं किसी गैदरिंग में मिल गए, स्पेसिफिकली आप नहीं मिलें, स्पेसिफिकली आप उनके इन्वाइट्स पे नहीं जाए। आपको ये गैदरिंग थी, वहाँ मिल गए, सलाम दुआ जान पहचान है, ठीक है, क्योंकि वो बेमकसद आदमी है, उसने अपनी ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो यही काफ़ी है कि आपको ये बात समझ में आए कि जिसका अपनी ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो आपके ऑब्जेक्ट को भी डाइवर्ट कर सकता है। और ऐसे बेशुमार लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे। मुझे तो बेशुमार ऐसे लोग मिले जिनकी ज़िंदगियों के मकसद नहीं थे, और वो जो हमारी ज़िंदगी का मकसद होता था वो कहते थे फिर यही हमारा भी मकसद है। तो आपको फील होगा यार ये तो हसद कर रहा है, ये तो जेलस हो रहा है, या ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको ज़िंदगी का दुनिया का पता ही नहीं था, ये अभी सीख रहा है मुझसे। तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल दूर करें अपने आप से, क्योंकि एक तो उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। जो आपकी ज़िंदगी का मकासद हो, कहते हैं हाँ यही हमारा मकसद भी है। अच्छा भाई ये मकसद है तो चलो फिर पैरेलल अचीव करो गोल्स को, वो भी अचीव नहीं करना। तो इसका ये मकसद है कि वो आपके मकसद को भी ख़राब कर रहा है, आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी के उसको भी वो ज़ाया कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है आपको भी इनडायरेक्टली। तो ऐसे लोगों से बचें, नुकसान है ऐसे लोगों से आपको। तो ये दो अक़साम के लोग हैं, और बेमकसद लोगों को बिल्कुल अहमियत नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है, आपकी रिश्तेदारी है या आपका कोई और इंटरेस्ट है, तो कितनी अहमियत देनी है ये आपने खुद डिसाइड करना है। इसी तरह की और भी वीडियोस जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, उसे आप देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्यूरीज, अपने सवालात भी दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम उससे मुताल्लिक भी बात कर सकें और आपके मसाइल को हल कर सकें। सो स्टे ट्यून विद मी।